वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है मनी के ऊपर। तो इससे पहले लेक्चर में हमने बार्टर सिस्टम को पढ़ा, उसकी ड्रॉबैक्स को या डिफ़िकल्टीज़ को पढ़ा। तो बार्टर सिस्टम की वजह से ही, उसमें इतनी सारी कमियां होने की वजह से ही मनी का इवोल्यूशन हुआ। तो मनी क्या है? अगर सिंपली इसे हम मनी से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके डेफिनेशन से एक सिंपल सा एनीथिंग, जो ये क्रॉथर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी हुई है, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ generally acceptable as a means of exchange, and at the same time act as a measure and store of value, यानी कि इसकी डेफिनेशन से पता चलता है कि ये तीन काम मनी के मेन हैं। अगर ये फंक्शंस करती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो रुपीज़ हो, चाहे वो दिनार हो, चाहे वो कोई भी करेंसी हो वर्ल्ड की, वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम कर रही है। यानी कि किसी भी कमोडिटी को ख़रीदने के लिए, सपोज कीजिए मुझे डस्टर परचेज करना है, तो उसके लिए पैसे यानी कि रुपीज़ जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, पैसे दीजिए, डस्टर ले लीजिए। आपको कोई सर्विस की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर के सर्विस की ज़रूरत है, तो उसको भी आप मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं। तो हर चीज़ को आप मनी से मेज़र कर रहे हैं, यानी कि रुपीज़ से मेज़र कर रहे हैं। तो वो रुपीज़ जो हो गई, वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर रही है, और वो करेंसी जो भी है, जैसे रुपीज़ है, तो वो क्या कहलाएगी? वो आपकी मनी कहलाएगी। इसी तरह से मेज़र ऑफ वैल्यू, हर चीज़ की कीमत को मेज़र कर देना, जैसा बताया था। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को आपने कहा ये 20 रुपीज़ का हो गया मार्कर, रुपीज़ में मेज़र कर रहे हैं आप इसे। डस्टर को कहा आपने ये 40 रुपीज़ का हो गया डस्टर आपने। बुक को जैसे कहा आपने ये जो है 300 रुपीज़ की हो गई बुक, या आपने मोबाइल को कहा ये जो है रुपीज़ 10,000 रुपीज़ का हो गया। तो हर चीज़ को आप मनी में यानी कि रुपीज़ के टर्म में मेज़र कर रहे हैं। तो रुपीज़ क्या है? रुपीज़ जो है वो मनी हो गया। तो मेज़र ऑफ वैल्यू है, हर चीज़ की वैल्यू को मेज़र कर रहा है। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि हम स्टोर कर सकते हैं आसानी से वैल्यू को। आप कोई भी चीज़ यानी कि मनी, जैसे रुपीज़ हैं, जितना ज़्यादा मनी इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं आप अपने पास, इसका मतलब आप चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, वैल्यू को इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये चीज़ है, स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करती है ये। तो ये हमारी कुछ ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो क्रॉथर के अकॉर्डिंग है, और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आसानी से याद हो जाएगी। अब बात करेंगे हम इसके मनी के फंक्शंस के बारे में। तो मनी के फंक्शंस बहुत ही आसान हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, ड्रॉबैक्स थी बार्टर सिस्टम के अंदर, वो सारे इसके फंक्शंस बन गए। तो उन फंक्शंस को डिवाइड कर दिया है दो हिस्सों में। तो उसी तरीके से करेंगे हम इसे। मनी तो दो डिवीज़न कर लें इसके। एक प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस को बेसिक फंक्शंस भी कहा जाता है। देन सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस को हम डेरिवेटिव फंक्शंस भी कहते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, अगर जो भी मनी कहला रही है, कोई भी चीज़ है, जैसे हमने रुपीज़ को ले लिया, रुपीज़ का एग्जांपल सिंपल से ले लिए, करेंसी जो हमारे इंडियन करेंसी है, तो वो अगर प्राइमरी फंक्शंस को नहीं करेगी तब तक मनी ही नहीं कहलाएगी। तो ये जो प्राइमरी फंक्शंस हैं दो होते हैं मेनली, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये हमारा पहला फंक्शन है इसका प्राइमरी में,
मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कि आपका डेफिनेशन में भी दिया हुआ है, मीन्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हम मनी से किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो गुड्स हों या सर्विसेज हों। किसी भी चीज़ को हम पैसे से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं हम। तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल देखें, आप कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है, कपड़े खरीदने जाना है, आप डायरेक्टली आप शॉप पर जाइए, पैसे दीजिए, कपड़े खरीद लीजिए। आपको किसी सर्विस की ज़रूरत है, ठीक है, डॉक्टर की सर्विस हो, टीचर्स की सर्विसेज हो, कुछ भी किसी भी तरीके की सर्विस है, आप पैसे दीजिए, वो सर्विस आप हासिल कर सकते हैं। तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का एक ज़रिया बना हुआ है मनी। तो एक फंक्शन तो ये हो गया इसका। दूसरा, मेज़र ऑफ वैल्यू। मेज़र ऑफ वैल्यू को आप यूनिट ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। यूनिट ऑफ, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, यूनिट ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को इन टर्म्स ऑफ मनी मेज़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज़, एक सिंपल एग्जाम, मोबाइल ख़रीदना है, आप उसकी वैल्यू को मनी के टर्म में बता सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। बार्टर सिस्टम में गुड्स को गुड्स से कन्वर्ट किया जा रहा था, इसलिए हम बता ही नहीं पाते थे कि कौन सी चीज़ कितने की होगी। मोबाइल परचेज़ करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज़ कीजिए ये सेकंड वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मेज़र ऑफ वैल्यू, ये हमारा हो चुका है। तो मेज़र ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू, हर यूनिट मतलब वैल्यू को यूनिट में मेज़र कर देता है। फॉर एग्जांपल, मोबाइल की कीमत आपने कहा 10,000 रुपीज़। आपसे कहा पेन को आपने जो है 5 रुपीज़। तो हर चीज़ जो है वो वैल्यू जो काउंट हो रही है वो मनी के टर्म में हो रही है, पैसे से या रुपीज़ से हम जो है मेज़र कर पा रहे हैं। तो हर चीज़ को हमने पैसे का टर्म दिया। सर्विसेज कहा कि डॉक्टर है, डॉक्टर अगर फ़ीस लेगा, अपनी डॉक्टर की जो फ़ीस है वो आपने क्या 500 रुपीज़, यानी कि एक बार मतलब डॉक्टर को आप जो है प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाते हैं, उसके पास कोई भी परेशानी है तो वो जो है 500 रुपीज़ फ़ीस है उसकी, डॉक्टर को दिखानी, तो उसकी सर्विस की आपने फ़ीस बता दी। तो हर चीज़ को आप इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये मेज़र ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू कहलाएगा। तो हर चीज़ को आपने इन टर्म्स ऑफ मनी मेज़र कर दिया। अब इसके बाद में आते हैं आपके सेकेंडरी फंक्शंस, जिन्हें आप डेरिवेटिव फंक्शंस भी कहते हैं। तो ऐसे फंक्शंस हैं ये जो कि मतलब ड्राइव किए हुए हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे ये मेन है। अगर ये दोनों फंक्शन नहीं किए मनी ने तो वो मनी ही नहीं कहलाएगा। इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है हमने। तो सेकेंडरी फंक्शन ये डेरिवेटिव भी कहलाते हैं। तो पहला हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, और तीसरा हो गया ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शंस में ये 3 आते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, डेफर्ड को आप फ्यूचर पेमेंट्स भी कहते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो पहला है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स, यानी कि मनी जो है एक फ्यूचर पेमेंट के तौर पे काम करता है। जैसे आज के टाइम में जो भी मनी का यूज़ किया जाता है, जैसे लोन ले लिया किसी ने या लोन दिया है किसी को, तो वो फ्यूचर में पे बैक किया जाएगा। तो जब फ्यूचर में किया जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके टर्म्स ऑफ कंडीशन पहले से ही तय होंगे कि भाई इस रेट पर इंटरेस्ट रेट जो भी होगा 5%, 10%, इस रेट पर आप 1 साल बाद या 2 साल बाद जो भी टाइम पीरियड रखा जाएगा उस पर आपको वापस करना है। तो सिंपली वापस कर देगा, चाहे दुनिया में जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस कम हुए हों या ज़्यादा हुए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पे आप अगर बार्टर सिस्टम में देखें, वहाँ ऐसा नहीं हो पाता था। वहाँ पे अगर कोई कमोडिटी आपने उधार ली हुई है किसी से, तो अगर मान लीजिए उस कमोडिटी की वैल्यू आज ज़्यादा है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, उसकी कमोडिटी की वैल्यू जो है कम भी हो सकती है या और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो वो फिर फ्यूचर में दिक्कत आएगी कि अगर उसे वापस करनी हो तो वो कितनी वापस करे, ज़्यादा करे या कम करे, तो वो परेशानी होती थी वहाँ पर। लेकिन मनी के आने से ये परेशानी सॉल्व हो गई कि आप लोन के तौर पर पैसा दे सकते हैं और फ्यूचर में आसानी से रिपेमेंट कर सकते हैं उसका। सेकेंड है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि हम जो हैं हर चीज़ को, तमाम जो चीज़ें हैं दुनिया में, उनको जो है फिजिकल फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन मनी को स्टोर कर सकते हैं।
1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जितना पैसा आप चाहें अपने पास आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन कमोडिटीज़ को नहीं कर सकते उसके बदले अगर चाहें तो आप। तो इस वजह से स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करती है मनी। ठीक है, जैसे बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं कि उन्हें आप स्टोर कर ही नहीं सकते, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए जो एक फार्मर है वो जो है अपने खेत में सब्जियां उगाता है, तो सब्जियों को वो स्टोर नहीं कर सकता बहुत टाइम के लिए, क्योंकि पेरिशेबल आइटम ख़राब हो जाएंगी। इसलिए अगर मनी होता तो आसानी है, पैसे इकट्ठा करें। पैसे इकट्ठा करना, रुपीज़ इकट्ठे करने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, जब चाहे जितना चाहे खरीद सकते हैं। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करता है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू यानी कि हम वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में बहुत आसानी होती है। इसे ले जाने लाने में भी आसानी होती है, क्योंकि हम जो हैं ट्रांसफ़र इसे इस फॉर्म में भी कर सकते हैं कि इसे हम एक प्लेस से, एक जगह से, यानी कि दोनों तरीके का ट्रांसफ़र होता है इसमें। एक तो पर्सन का और एंड प्लेस का, दोनों तरीके का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। एक के पास अभी 1 करोड़ है, उसने दूसरे को दे दिया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है एक से दूसरे के पास। और इसी तरह से प्लेस, जगह भी बदल जाएगी। आज यहाँ है पैसे, मान लीजिए किसी के पास इस अकाउंट में है, दूसरे अकाउंट में कर दिए, वैल्यू भी बदल गई, प्लेस भी बदल गया उसको। ये सब आसानी होती है ट्रांसफ़र करने में। तो स्टूडेंट्स, ये आपके जो हैं यहाँ तक फंक्शंस थे। इन फंक्शंस को आपने जाना, क्या क्या 2 फंक्शंस हैं, इनकी कैटेगरी आप आसानी से याद कर सकते हैं। 2 इसमें याद करेंगे, 3 इसमें याद करेंगे, ये मनी के फंक्शंस हो जाएंगे। तो थैंक यू। आप अगर इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए इस पूरे चैप्टर के।